एक बार की बात है। शहर से दूर बसा हुआ एक छोटा सा गांव सुंदरपुर था। सुंदरपुर गांव में नीरेश नाम का एक बहुत ही आलसी आदमी रहा करता था। उसके आलसपन से उसके परिवार में उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। ना ही वो कोई काम करता, ना ही उसे खाने की फिक्र, बस सोए सोए बड़े बड़े सपने देखा करता था। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी हर रोज़ जब भी वो सूरज ढलने के समय उठता तब उसे समझाती और कहती, देखो जी, पूरे पूरे दिन आप सोए रहते हैं और रात में भी सोते हैं। क्या मिलता है आपको आपस में बातें करके? क्यों ना आप बाहर जाके कुछ काम करते हैं? आपके जैसे ही गांव वाले कितने सारे हैं जो कि बाहर जाके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तभी वो नीरेश उससे कहता, अरे भाग्यवान, सब लोग काम ही करेगा तो बैठ के खाएगा कौन? वैसे भी मैं क्या काम करूं? सारे काम तो हमारे गांव वाले करते ही हैं। मन छोटा कर वो फिर घर में सोने चला जाता। वहाँ से कलमावती दूध लेके गुजर रही थी। वो टीना को ऐसे बैठे देख कहती, अरे बेटा टीना, तू यहाँ ज़मीन पे उदास और निराश क्यों बैठी हुई है? उसकी ओर वो देखती। तभी टीना कहती, क्या करूँ अम्मा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं कुछ घर का राशन ला सकूँ। मेरे पति को बिल्कुल फिक्र नहीं रहती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। और यहीं देखो हमारे पड़ोस के रामू भैया, वो शहर में नारियल पानी ले जाके बेचते हैं और जिससे कि उनका अच्छा खासा पैसा आ जाता है घर में और वो अपना गुजर बसर भी कर लेते हैं। पास के महेश भैया को भी देख लो, वो भी वहाँ पे किराना स्टोर खोल दिए हैं। वो लोग का ऐसे ही जीवन गुजर रहा है। हमारे गांव में ज़्यादा साधन तो नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब इन्हें कौन समझाएगा? दूध वाली अपने बेटे को समझाने के लिए भेजती है। उसका बेटा रामू नीरेश के पास आता और उसे बड़े ही प्यार से समझाता। कहता, देखो भाई रामू, ऐसे सोए सोए तुम्हारी ज़िंदगी बीतेगी क्या? कुछ करो। नीरेश कहता, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई योजना ही नहीं है। मैं किससे अपना गुजर बसर करूं? नीरेश को रामू समझाता कि क्यों ना तुम अपने पास वाले बगीचे से बांस लाओ और उसकी डालियां बना के बेचो। नीरेश वैसा ही करता। वो उस दिन बड़ा हिम्मत जुटा के डालियां बनाता और शहर की ओर बेचने के लिए जाता। जब वो बैठता शहर में बेचने तो उसके मित्र रामू के दुकान पे ग्राहकों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी, पर नीरेश के दुकान पे कोई नहीं आता है। फिर से नीरेश का मनोबल टूटता और वो फिर उदास और हताश हो जाता और कहता, यहाँ बैठने से तो अच्छा है कि मैं घर में ही सोया रहता। मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा और उदास होकर वापस वो घर की ओर लौटने लगता और ये कहता कि अब मैं कभी ये सब काम नहीं करूँगा, हर रोज़ की तरह मैं सोया ही रहूँगा। इधर उसकी पत्नी गांव वालों को इकट्ठा करती और सबसे कहती, मेरे पति को आप लोगों ने देखा है क्या? क्योंकि उन्हें सोने की बहुत आदत है और आज वो शहर गए थे और अब तक वो घर नहीं लौटे हैं। ना जाने वो कहाँ होंगे और क्या खाए होंगे। नीरेश वहीं पास के बगीचे में ही जाके सो चुका था और इधर गांव में हलचल हो गई थी उसे ढूंढने की। गांव वाले कहते हैं, अरे भाभी जी, मैंने तो कहा ही था, नीरेश भाई को ज़्यादा पैसा वैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ाओ। वैसे भी सबसे थोड़ी हो जाएगा ये पैसा कमाना। गांव वाले और मन छोटा कर देते टीना का। इधर नीरेश का मित्र जो था रामू, वो अपनी पत्नी के ढाबे पर आता और कहता, क्यों ना तुम कमलावती बुआ से बात करके उनके यहाँ ही कुछ काम नीरेश को दिला देती हो। उसकी पत्नी भी हाँ नहीं भरती। वो कहता, आखिरकार नीरेश की पत्नी ही गांव वालों के कपड़े लेके धोते फिरती है और अच्छा नहीं लगता हमारे गांव की बहू
ऐसे दूर के नदी में जाए और कपड़े धोए। नीरेश तो मूर्ख है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी पत्नी कहती, मैं आज ही बात करूंगी बुआ से। अगर रास्ते में तुम्हें नीरेश भाई साहब दिखें तो उन्हें बुआ के यहाँ ज़रूर भेज देना, क्योंकि मैं फ़ोन से बात कर लेती हूँ। रामू इतना सुन वहाँ से फिर अपने काम की ओर निकल जाता और रास्ते में नीरेश दिखता तो उसे अपनी कमलावती बुआ के यहाँ भेज देता। नीरेश वहाँ जाके हताश बैठा हुआ था। तभी बुआ समझाती, अरे बेटा नीरेश, तुमने प्रयास की, यही बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारे काम का पहला कदम हो गया। नीरेश भी कहता, क्या फ़ायदा बुआ, काम करके एक पैसा भी नहीं आया, इसलिए मैं ये पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। उधर से उसकी पत्नी आती, सर पे बहुत सारे कपड़े लिए हुए, उदास और हताश वो भी आती। नीरेश कहता, अरे तुम्हारे सर पे इतने सारे कपड़े गीले होंगे। वो कहती, ये कपड़े गीले नहीं हैं, पानी सूख चुका है नदी का, अब हमारा ये धंधा भी ख़त्म। वो उसे चुपचाप घर लेके जाती और कहती, देखो जी, आप मेहनत करो और हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे। कमलावती बुआ ने हमसे कहा है कि वो हमें दूध देंगी और हम लोग उसका क्यों ना एक चाय का दुकान खोलें और चाय बेचें और छोटे छोटे किराने के सामान रखें और उसमें से आधा पैसा हम लोग कमलावती बुआ को दे देंगे। नीरेश को बात समझ आती और वो वैसा ही करता। इधर वो चाय का किराना दुकान भी खोल देता और ढाबे में चाय भी रखता। लोग उसके दुकान पे चाय पीने आते तो पास में ही वो अपने बांस की डालियाँ फैला के रखा करता था, ताकि लोग चाय भी पिए और उसकी डाली भी देखें। और सब लोग उसकी डालियाँ खरीद के भी ले जाया करते थे। कम भाव में वो दे दिया करता था और उसे तब आनंद आने लगा मेहनत करने में भी। और तब उसे समझ आया कि कोई भी काम हमें करने से उसमें जल्दी सफलता तो मिलती नहीं है, हमें मेहनत करना चाहिए और फल खुद मिलेगा, उसका हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें बस अपना कर्म करना चाहिए। नीरेश की दुकान बहुत ज़्यादा नामी और चर्चित दुकान हो जाती। छोटे से दुकान से ही नीरेश बहुत सारे पैसे कमाने लगता, जिसे देख सारे गांव वाले भी जलने लगते। उन्हें तो यकीन ही नहीं आता कि ये आलसी नीरेश इतने धन कमा रहा है और उसके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रही है। इस बात से गांव वाले भी परेशान और जलने लगते हैं। पास में रामू की पत्नी नीरेश पत्नी को अपने यहाँ बुलाती। नीरेश की पत्नी से रामू की पत्नी कहती, देखो बहन जी, आप इन गांव वालों की बात बिल्कुल मत सुनना। ये लोग तो हैं ही सबके मनोबल छोटे करने वाले। ये गांव वालों ने तो मुझे भी कहा था कि बड़ा इसका पति नारियल पानी बेचने जाता है, ठंडा के दिन में कैसे नारियल पानी चलेगा, लेकिन हमने मन छोटा नहीं किया। नीरेश की पत्नी भी कहती, हाँ बहन जी, मुझे समझ आ गया है कि अगर अपना काम करना है तो अपने मेहनत पे आश्रित रहना चाहिए और दूसरों की बात पे ध्यान देने से अच्छा कि हम अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि दूसरे की बात सुनेंगे तो हमें सिर्फ टेंशन ही टेंशन होगी और हमारी काम आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।